के साथ है, उसमें जो आधार का जो एलिमेंट है, वो आधार को बाप के संबंधों में यूज करना। एज अ फादर जो मेरी डिपेंडेंसी है लौकिक में, एज अ मदर तो वो सारी डिपेंडेंसी फील करना बाबा है। बाबा ने आज बहुत अच्छा विशेष रूप से फोकस किया। चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। 24/4 मीठे बच्चे, तुम सवेरे अमीर बनते हो और शाम को फकीर बनते हो। फकीर से अमीर, पतित से पावन बनने के लिए 2 शब्द याद रखो, मन मना भव, मध्याजी भव। अच्छा, प्रश्न है, कर्म बंधन से मुक्त होने की युक्ति क्या है? कर्म बंधन से मुक्त होने की युक्ति क्या है? 4 बाबा ने बताया याद। अच्छा, और सर्व कर्म संबंध बाप से, और ये स्वदर्शन चक्रधारी माने वो अपना क्या प्राप्तियां हैं उसको याद रखना, हम क्या थे। ज्ञान और ज्ञान एक और बाकी है। 2 राइट आ गए। चलो 2 और, सॉरी 2 और फाइंड आउट करना मुरली से लास्ट में, फिर इसका आंसर। ओम शांति। बाप ने बैठ समझाया है। ये है भारत के लिए कहानी। क्या कहानी है? सुबह को अमीर है, शाम को फकीर है। इस पर एक कहानी है। सुबह को अमीर था। ये बातें तुम जब अमीर हो तब नहीं सुनते हो। फकीर और अमीर की बातें तुम बच्चे संगम युग पर ही सुनते हो। तो ये दिल में धारण करना है। बरोबर भक्ति शाम को फकीर, तो बरोबर भक्ति फकीर बनाती है, ज्ञान अमीर बनाता है। इसलिए देखो, भक्ति और ज्ञान में मतलब ज्ञान खजाना कहते हैं, भक्ति के लिए कहते हैं मतलब एक हम्बलनेस है, नो डाउट, लेकिन कहने के लिए नीच हूँ, पापी हूँ, कपटी हूँ, मतलब इस टाइप से पॉवर्टी, चाहे अपने वैल्यूज की पॉवर्टी बता रहे, लेकिन बता ही रहे हैं ना, कपटी हूँ, कामी हूँ मैं, तो वो अपने आप फकीरी को फोकस करा रहे हैं। ज्ञान अर्थात खजाना। तो इसलिए बाबा कहते हैं दिन और रात भी बेहद का है, फकीर और अमीर भी बेहद की बात है, और बनाने वाला भी बेहद का बाप है। सभी पतित आत्माओं के लिए एक ही बैटरी है पावन बनाने की। तो ऐसे ऐसे टोटके याद रखो तो भी खुशी में रहेंगे। बाप कहते बच्चे, तुम सवेरे अमीर बन जाते हो, फिर शाम को फकीर बन जाते हो, और अमृत वेला अमीर बनने की ट्रेनिंग मिलती है ना। ऐसे कैसे अमीर बन जाते? कोई भी अमीर थोड़ी बन सकता। हर कोई का कुछ ना कुछ तो मेहनत है, चाहे अभी इस जन्म में या पुराने पहले वाले में। तो कैसे बनते हो ये भी बाप समझाते हैं। फिर पतित से पावन, फकीर से अमीर बनने की युक्ति भी बाप ही बतलाते हैं, और वो युक्ति है मन मना भव, मध्याजी भव। यही 2 युक्तियां है। ये भी बच्चे जानते, ये पुरुषोत्तम संगम युग है। तुम जो भी यहाँ बैठे हो, गारंटी है। आज का थीम है, थीम क्या है आज का? 3-4 स्टेटमेंट में थीम समझ में आ जाता है। अमीर से अमीर और अमीर और गरीब, फकीर। अमीर से गरीब बनना। तो तुम जो भी यहाँ बैठे हो, गारंटी है तुम स्वर्ग के अमीर जरूर बनेंगे। सुना? आज जो भी बैठे, कितने बैठे सब? 100, 100। तो उनकी गारंटी बाबा ले रहे। अभी जो भी यहाँ बैठे हो, तो स्वर्ग के अमीर जरूर बनेंगे। वरदान मिल गया आज का। नंबर वार
ब्रैकेट में है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। स्कूल में भी ऐसे होता है, नंबरवार क्लास ट्रांसफर होता है, इम्तिहान पूरा होता है, फिर नंबरवार जाकर बैठते हैं। वह है हद की बात, यह है बेहद की बात। नंबरवार रुद्रमाला में जाते हैं, माला अथवा झाड़, बीज तो झाड़ का ही है। परमात्मा फिर मनुष्य सृष्टि का बीज है। ये बच्चे जानते कि झाड़ वृद्धि को कैसे पाता है, पुराना कैसे होता है, आगे ये तुम नहीं जानते थे, बाप ने आकर समझाया है। अभी यह है पुरुषोत्तम संगम युग। अभी तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है, दैवी गुण के पंख भी धारण करने हैं, अपने ऊपर पूरा ध्यान देना है, फुल अटेंशन। जिसके लिए थोड़ा सा भी डाउट होता है ना, कहते पूरा ध्यान रखना। कोई बहुत बीमार होता है तो कहते पूरा ध्यान रखना, अपने ऊपर पूरा ध्यान देना है, पूरे ध्यान। किसमें बता, हाँ, मनुष्य सृष्टि का मतलब बाबा कहते हैं कि झाड़ है ना, नंबर वाइज है ना, झाड़ में भी तो नंबर वाइज है, माला भी नंबर वाइज है वैसे। तो बीज तो झाड़ का ही है, परमात्मा फिर मनुष्य सृष्टि का बीज है। तो ये बच्चे जानते हैं, आगे तुम ये नहीं जानते थे। अब यह है पुरुषोत्तम संगम युग। अभी तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है, दैवी गुण के पंख भी धारण करने हैं। याद की यात्रा से ही तुम पावन बनेंगे, और कोई उपाय नहीं। ठीक है, 4 घंटे वाला वो ऐड किया है ना चार्ट में, 15 दिन के चार्ट, कितना घंटा नहीं ऐड किया, कहाँ था लास्ट टाइम संडे को, ऐड करो। तो 4 घंटे, एक और स्टेट बचा है ना, वही खाली मुरली में से 15 दिन का चार्ट रखना है। तो बाबा कहते हैं और कोई उपाय ही नहीं पवित्र बनने का। एक्चुअली अगर उसको एकदम लॉजिकली या साइंटिफिकली भी समझे, जितना हम याद करते विशेषकर बैठ कर, तो उसमें प्योरली बिंदु रूप में फोकस होता है, फीलिंग्स अपने लिए भी बिंदु। और बिंदु एक ऐसा फिगर है कि वो एकदम जैसे न्यूट्रल है। अगर हम कोई भी शरीर का ध्यान करते किसी भी, चाहे दिव्य स्वरूप में, एक्सेप्ट फरिश्ता या बिंदु रूप, कहीं न कहीं वो बॉडी कॉन्शियस रहता है, मेल है फीमेल है ना। चाहे हम ब्राह्मण के रूप में भी याद करें, तो थोड़ा थोड़ा है उसमें फ्लेवर है शरीर के फीलिंग्स का। अब 1 घंटा हम बिंदु रूप में बैठे, क्या फील हुआ? एकदम कोई भी शरीर का फ्लेवर ही नहीं आया, संकल्प ही नहीं आया, होता है ना। और ऐसे स्थिति में ही आत्मा प्योर बनती है। बिंदु रूप फील करते ही आत्मा की पवित्रता एक्टिवेट होती जाती है। कॉन्शियसनेस है ना, कॉन्शियसनेस फील किया कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ये हूँ, कोई भी, तो थोड़ा देह का फीलिंग आ सकता है। और वो कॉन्शियसनेस हो गई कि मैं आत्मा हूँ, बिंदु हूँ। तो ऐसी स्थिति अगर 1 घंटा रहे, 2 घंटा रहे, आत्मा फुल चार्ज हो जाएगी, अर्थात आत्मा की पवित्रता एक्टिवेट हो जाएगी। चार्जिंग का मतलब कि जो उसमें है, आत्मा पवित्र है ना, शरीर नहीं है ना। इसलिए बाबा कहते बच्चे, याद बिगर याद की यात्रा से ही तुम पावन बनेंगे, और कोई उपाय नहीं। अर्थात जो भी कर्म बंधन है आत्मा की, इस याद, इस फीलिंग से ही क्लियर होगा। कर्म बंधन, कर्म भोग, आत्मा की इम्प्योरिटी, सब कुछ। बाप जो सर्वशक्तिवान बैटरी है, उनसे पूरा योग लगाना है। और एक और बात, बिंदु रूप में, जैसे अगर हम कोई भी, जैसे मधुबन को याद किया, प्योर फीलिंग है, लेकिन कुछ उससे कनेक्टेड जो भी हमारी मेमोरीज है ना,
वो भी थोड़ी थोड़ी स्मृति में आ सकती है। अगर मैं बाबा के कमरे को याद करूं, चलो बाबा के कमरे में तो बैठे, फिर उस दिन मैं उसके साथ गई थी, 18 जनवरी था, इतनी भीड़ थी, ये सब बातें भी साथ साथ थोड़ा सा कनेक्ट होने की चांसेस है। बिंदु रूप की हमारी कोई यादगार ही नहीं। वो सीन याद आता है, तो उसमें और कोई है ही नहीं, पूरे दिन में बिंदु रूप वाला कोई सीन ही नहीं था, तो ऑटोमेटिकली सब बातों से इजीली एकाग्रता हो जाती है बिंदु रूप। ये तो हमारा अनुभव है। कोई कहता है बिंदु रूप ही मुश्किल है, मैंने कहा सबसे इजीएस्ट तो वही है, क्योंकि और कुछ याद ही नहीं आ सकता उसके सीन में। पूरे दिन में कहाँ बिंदु रूप का, लौकिक दुनिया में तो बिंदु रूप से कोई काम ही नहीं है उनका। तो हमारी कोई सीन ही नहीं है वैसी। इसलिए बाबा कहते हैं बाप जो सर्वशक्तिवान बैटरी है, उनसे पूरा योग लगाना है। उनकी बैटरी कभी ढीली नहीं होती, वो सतोरा जो तमो में नहीं आते हैं, क्योंकि उनकी सदा कर्मातीत अवस्था है। तुम मुझे कर्म बंधन में आते हो, कितने कड़े बंधन है। इन कर्म बंधनों से मुक्त होने का एक ही उपाय है, याद की यात्रा। कोई भी कड़ा कर्म बंधन है। और मतलब मोहिनी बहन, मतलब बाबा भी कहता, ये एक ना, हाँ प्रकाश मणि दादी बोलती थी, अगर 1 साल से ऊपर कोई कर्म बंधन चल रहा है मतलब योग की कमी है। जैसे पवित्रता का बंधन है, कोई छोड़ते नहीं है, जाने नहीं देते हैं, बियॉन्ड 1 ईयर आपकी प्योरिटी की कमी है, नहीं हो नहीं सकता। इतने समय तक बांधे ले रहो, बांधी ले रहो, मतलब कुछ ना कुछ लेवल की फ्रीडम शुरू हो जाएगी। बाबा कहते हैं कर्म बंधन से मुक्त होने का एक ही उपाय है। और फिर योग की कमी और खुद का इंटरेस्ट। अब जैसे हम कहते हैं क्या करे, बच्चों का बंधन है, मतलब पोतों का बंधन है, उनको स्कूल जाना छोड़ना है, ऐसे कुछ जो भी बंधन हम कहते हैं कि भाई घर में रहना है तो ये, लेकिन अगर एक एक्चुअली वो बंधन है तो 1 ईयर में ठीक हो जाएगा। और एक खुद के फील से, खुद के संकल्प से ही उसको पकड़ के रखा हुआ है, तो उसका तो उसको तो भगवान भी कुछ नहीं कर सकता है। तुम्हारी इच्छा थी। बाबा इसलिए कहते हैं इसके सिवाय और कोई उपाय नहीं। जैसे ये ज्ञान है, यह भी हड्डियां नरम करता है, यूं तो भक्ति भी नरम बनाती है। कहेंगे ये बेचारा भक्त आदमी है, इनमें ठगी आदि कुछ भी नहीं है, परंतु भक्तों में ठगी भी होती है। बाबा अनुभवी है। आत्मा शरीर द्वारा धंधादौरी करती है, तो इस जन्म का भी सब कुछ स्मृति में आता है। 4-5 वर्ष की आयु से अपनी जीवन कहानी याद रहनी चाहिए। कोई तो 10-20 वर्ष की बात भी भूल जाते हैं जनरली। ऐसा ये नियम है। 5-6 वर्ष के बाद काफी कुछ फर्स्ट स्टैंडर्ड का याद है, सीनियर केजी का याद नहीं है, फर्स्ट स्टैंडर्ड की बातें कुछ कुछ याद है ना। ड्रेस पहनते थे वो, या कुछ बातें, ये देखो है ना। इसलिए बाबा कहते हैं 4-5 वर्ष की आयु से शुरू हो जाता है। और जिनकी मेमोरी हमारे पास एकदम स्ट्रॉन्ग रूप से गई होती है ना, जन्म जन्मांतर का नाम रूप तो याद ही नहीं कर सकते, एक जन्म का तो कुछ बता सकते, फोटो आदि रखते हैं, दूसरे जन्म का तो पता भी नहीं रह सकता। हर एक आत्मा भिन्न नाम रूप देश काल में पाठ बजाती है, नाम रूप सब बदलता रहता है। यह तो बुद्धि में है कैसे आत्मा एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेती है। जरूर 84 जन्म, 84 नाम, फिर 84 बाप बने होंगे, बने भी होंगे, बनाए भी होंगे। अंत में फिर तमो प्रधान संबंध हो जाता है लास्ट में जाके। इस समय जितने संबंध है उतने कभी होते नहीं। कितने सारे कहाँ कहाँ तक चलते रहते, काके सासू मामे नहीं हो। तो बाबा कहते उतने वहां होते नहीं है। क्यों? है ही नहीं ना ज्यादा। परिवार भी क्या है, ये चाचा कब होगा, जब एक और भाई होगा तो वो वाले पूरा
पूरा वृक्ष खत्म, है ही नहीं ना ज्यादा इस तरह से। इसलिए बाबा कहते हैं उस वे से ज्यादा संबंध नहीं होता है। कलयुगी संबंधों को बंधन ही समझना चाहिए। कितने बच्चे होते हैं, फिर शादी करते हैं, फिर बच्चे पैदा करते हैं। इस समय सबसे जास्ती बंधन है। क्या लगता है आप सबका अनुभव? चाचे मामे काके का ये इन्वॉल्व होते हैं। ये क्यों जाती है, मतलब कई जगह में। तो बाबा कहते हैं जितने जास्ती संबंध उतने जास्ती बंधन। अखबार में पढ़ा 5 बच्चे इकट्ठे जन्मे, पांचों ही तंदुरुस्त है। हिसाब करो कितने ढेर संबंध बन जाते हैं फिर। देखो किस तरह से संबंध। अब उन सब के तो मैंडेटरी हो गए ना, पांचों के 5 जो भी कनेक्शन होगा, चाहे वो फ्रेंड ही क्यों ना हो एक का, वो भी पेरेंट के लिए। अगर वो फ्रेंड ही बार बार बंधन डालता है कुछ, तो भी प्रॉब्लम है उसके लिए। तो बाबा इसलिए कहते हैं इस समय तुम्हारा संबंध सबसे छोटा है। क्या? सिर्फ एक बाप से सर्व संबंध पूरा कर्टेल कर दिया। दूसरा कोई से भी तुम्हारा बुद्धि योग नहीं है सिवाय एक के। हमारी डिपेंडेंसी, एक्सपेक्टेशन, अधिकार, प्यार बाबा से। जो भी बोलना है बाबा तुमको करना ही है, तुम ही हो, तुमको ही करना पड़ेगा। अधिकार एक से। तो दूसरा कोई करे न करे उसका फीलिंग नहीं आएगी। देखो फादर होके, मदर होके, भाई होके ऐसे करता है, ये फीलिंग इसलिए आती है, बाबा के साथ नहीं है। तो इसलिए बाबा कहते हैं सिर्फ एक बाप से सर्व संबंध है। सत्युग में फिर इससे जास्ती है। हीरे जैसा जन्म तुम्हारा अभी नहीं है, अभी है, सॉरी। हाईएस्ट बाप बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। जीते जी गोद में जाना वर्षा पाने के लिए, सो अभी होता है। तुम ऐसे बाप की गोद में आए हो जिससे तुमको वर्षा मिलता है। तुम ब्राह्मणों से ऊंच कोई है ही नहीं, सबका योग एक के साथ है। अच्छा तुम्हारा आपस में संबंध है, आपस में तुम्हारा संबंध है। तुम्हारा आपस में भी कोई संबंध नहीं है। आज बाबा बहुत क्लियर कट है। क्या है वो, एक तो एग्जिस्टिंग संबंध तो है ही है। आजकल वो क्या है, मुंह बोली धर्म का भाई बहन, एडिशनल संबंध पहले वाले तो है। बहन भाई का संबंध भी गिरा देता है, बहन भाई का भी। बाबा कहते हैं बड़े प्रॉब्लम करते हैं, आपस में ही फिर मिल जाते हैं और फिर संगठन बना लेते, ग्रुप बना लेते, ये भी प्रॉब्लम है। रूहानी रूहानी करके है, जहां फिर श्रीमत अकॉर्डिंग नहीं होती है। तो थोड़ा भी एक्सेस में गया ना, फिर वो लौकिकता आ जाती है। एक होता है हम सेंटर पे आए, मिले करे, फिर हम स्पेशली उसको घर पे बुलाए बिना श्रीमत, चलो आओ चाय पे आओ। ये सब क्या है? क्यों बुलाओ? चाय पे बुलाने की जरूरत है? जो भी मिलना है सेंटर पे आके बातचीत करो, रूहानी लेन देन करो। मेरे शादी में आओ, मेरे पार्टी में आओ, ये रूहानी संबंध है। क्यों मेरे ये अलौकिक रिश्ता है, इसमें कोई मेरे लौकिक में इसमें ये है वो है उसमें आओ, ये नहीं चलता है। ये सब इसलिए बाबा कहते हैं ये आपस का कनेक्शन मर्यादा के अकॉर्डिंग नहीं है। तो इसी को कुछ स्पेशल गिफ्ट भेजना आपस में ब्राह्मणों को, सब रॉन्ग। बाबा तो कहते हैं ना, अगर यज्ञ में कुछ आया, आप कोई भी बहनों को मिला, उसका भी वो, उसको क्यों दो, वो यज्ञ में दे। आपस में क्यों कनेक्शन रखना है? मैं वहां से आई कुछ लेके आई, आपके लिए लेके आई, क्यों लेके आना है? सिर्फ एक से कनेक्शन। बाबा ने क्लियरली कहा है ना कितनी बार मुरली में, बहन भाई का संबंध भी गिरा देता है। संबंध
एक से होना चाहिए, यह है नई बात। पवित्र होकर वापस जाना है। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करने से तुम बहुत रौनक में आएंगे। सतयुगी रौनक और कलयुगी रौनक में रात दिन का फर्क है। भक्ति मार्ग के समय है ही रावण का राज्य। पिछाड़ी में साइंस का घमंड भी कितना होता है। जैसे सतयुग से भेंट करते हैं। एक बच्चे ने समाचार लिखा कि हमने प्रश्न पूछा कि स्वर्ग में हो या नरक में, तो 4-5 ने कहा हम स्वर्ग में हैं। बुद्धि में रात दिन का फर्क पड़ जाता है। कोई समझते हम तो नरक में है, फिर उनको समझाना पड़ता है। अच्छा कि स्वर्गवासी बनना चाहते हो, ये नॉन बीकेएस के लिए रखा है बाबा ने। स्वर्ग में हो या नरक में, अब क्या रिस्पॉन्स मिलता है देखो। तो बाबा कहते हैं बुद्धि में रात दिन का फर्क पड़ जाता है। स्वर्ग कौन स्थापन करते हैं, ये बहुत मीठी मीठी बातें हैं। तुम नोट करते हो, परंतु वह कॉपी में ही नोट्स रह जाते हैं, समय पर याद ही नहीं करते हैं। अब पतित से पावन बनाने वाला परम पिता परमात्मा शिव है। वह कहते मामे कम याद करो तो पाप कट जाएंगे। याद में कोई तो आमदनी होगी ना। याद की रस्म अब निकली है। याद से ही तुम कितने उच्च स्वच्छ बनते हो। जितनी जो मेहनत करेगा उतना ऊंच पद पाएगा। बाबा से भी पूछ सकते हो, दुनिया में तो संबंध और जायदाद के पीछे झगड़े ही झगड़े हैं। यहाँ तो कोई संबंध ही नहीं है, झगड़ा ही नहीं। जो भी प्रॉपर्टी होती है बाबा के घर किसके नाम से होते हैं? संस्था के नाम से, पर्सनल कुछ नहीं। तो बाबा कहते हैं और कुछ कुछ इनकम टैक्स के कारण हमको कुछ एरिया में बोला है कि ये वाला आप संस्था के नाम से नहीं करना, कुछ इस तरह के। वो अलग बात है, वो भी श्रीमत अकॉर्डिंग। तो बाबा कहते हैं तो यहाँ तो कोई संबंध नहीं है। एक बाप दूसरा न कोई। बाप है बेहद का मालिक। बात तो बड़ी सहज है। उस तरफ है स्वर्ग और इस तरफ है नरक। अच्छा, नरकवासी अच्छे या स्वर्गवासी अच्छे? जो सयाने होंगे वो तो कहेंगे स्वर्गवासी अच्छे। कोई तो कह देते नरकवासी और स्वर्गवासी, इन बातों से हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि बाप को ही नहीं जानते। फिर बाप की गोद से निकल माया की गोद में चले जाते हैं। वंडर है ना। बाप भी वंडरफुल तो ज्ञान भी वंडरफुल, सब वंडरफुल। इन वंडर्स को समझने वाला भी ऐसा चाहिए जिसकी बुद्धि इस वंडर में ही लगी रहे। रावण तो वंडर नहीं है ना, नहीं है ना रावण वंडर। तो फिर 7 वंडर्स न उनकी रचना वंडर है। नो वंडर्स, 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। रात दिन का फर्क है। बाबा ने क्या कहा, वंडरफुल क्या है? स्वर्ग और ज्ञान वंडरफुल है, और बाप वंडरफुल है। और एक और बात वंडरफुल बोला, जहां जहां बाबा ने वंडर है ना बाबा का ड्रामा वंडरफुल। ड्रामा ड्रामा वंडरफुल। वंडरफुल है, ड्रामा। अब देखो एक और चीज याद आनी चाहिए। हो गए बच्चे भी वंडरफुल है, हाँ। बाप की वर्षा। बाबा की गोद से माया की गोद में लेकर, ये भी वंडर है। हाँ, ये वंडर है, 7 वंडर्स आ जाएंगे। मधुबन इज वंडरफुल। बाप की आत्मा वर्षा। में कैसे 84 जन्मों का पाठ नूंदा हुआ होता है, इतनी छोटी सी। बाबा कई बार कहते ना कितना बड़ा वंडर है इतनी छोटी सी आत्मा में। बाबा कहते ये है 7 वंडर्स। रात दिन का वंडर है। शास्त्रों में लिख दिया है काली द में गया, सरप ने डसा काला हो गया। अब तुम अच्छी रीति ये सब समझा सकते हो। श्री कृष्ण के चित्र को कोई उठाकर पढ़े तो रिफ्रेश हो जाए। 84 जन्मों की कहानी है। जैसे श्री कृष्ण की वैसे तुम्हारी। ये श्री कृष्ण के 84 जन्मों की कहानी वाला चित्र किसी ने देखा है? हाँ, एक बहुत अच्छा श्री कृष्ण का ऐसे यूथ एज का बनाते थे पहले, आजकल इतना नहीं है वो।
और उसके चारों 16 गुण पूरा उसका पूरा वर्णन करते थे। देखा है ये वाला चित्र? श्री कृष्ण बंसी बजाते हुए, बहुत ये, या तो इसमें पता नहीं, इसमें है भी नहीं, एग्जीबिशन वाले में ऐसे होते थे। बाबा कहते हैं तो 84 श्री कृष्ण के चित्र को कोई उठाकर पढ़े तो रिफ्रेश हो जाए। बहुत मतलब यूनिक गुण बताया ना उसमें, जैसे श्री कृष्ण की वैसे तुम्हारी। स्वर्ग में तो तुम आते हो ना, फिर त्रेता में भी आते रहते हो, वृद्धि होती रहती है। ऐसे नहीं, त्रेता में जो राजा होते हैं वह त्रेता में ही आएंगे। हम्म, पढ़े के आगे अनपढ़े को भरी ढोनी पड़ेगी। मतलब क्या कनेक्शन है? माने सतयुग में वो भरी ढोएंगे और फिर त्रेता में हाँ, कुछ न कुछ वो प्रजा में आ सकते हैं, वहां से। हाँ, ऐसा कुछ हो सकता है। ये ड्रामा का राज ज्यादा नहीं बुद्धि चलाओ, बाबा ही जान सकते हैं। अब तुम जानते हो, तुम्हारे मित्र संबंधी आदि सब नरकवासी है। ये पुरुषोत्तम संगम युगी है। अब पुरुषोत्तम बन रहे हैं। बाहर के रहने और यहाँ 7 रोज आकर रहने में बहुत फर्क पड़ जाता है। हंसों के संग से निकल बगुलों के संग में जाते हैं, है ना? लगता है मधुबन में हम हंसों के संग में रहते, फिर बगुलों के संग में जाते। बहुत बिगाड़ने वाले भी है। बहुत बच्चे मुरली की परवाह ही नहीं करते। बाप समझाते हैं, बच्चे गफलत नहीं करो, तुमको खुशबूदार फूल बनना है। सिर्फ एक बात ही तुम्हारे लिए काफी है। क्या? याद की यात्रा। बस, ये बहुत टू इम्पोर्टेंट एंड फिनिश सफिशिएंट है। यहाँ तुमको ब्राह्मणों का ही संग है। कहाँ ऊंच थे ऊंच, कहाँ नीच। बच्चे लिखते हैं, बाबा जब लौकिक में जाते हैं ना अलौकिक से, बाबा बगुलों के झुंड में हम एक हंस क्या करेंगे? बहुत बगुले कांटे लगाते रहते हैं। अगर कोई और ज्ञान में नहीं चलता है तो थोड़ा फर्क पड़ जाता है। कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बाप की श्रीमत पर चलने से पद भी उच्च मिलेगा। सदैव हंस होकर रहो, बगुलों के संग में बगुला न बन जाओ। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट ध्यान रखो। दिखने में दोनों सफेद सफेद होते हैं, ये ध्यान रखना है। गायन है, कैसे बनते बगुलों के संग में बगुला? उसने क्रोध किया, मैंने भी किया। उसने 4 बार बोला, मैंने 1 बार बोला। फिर कहीं ना कहीं आ जाता है ना, उसका इफेक्ट आया। उसने बहुत फोर्स किया, वो भी खा रहे, फिर मुझे भी खाना पड़ा। अगर वो लाचारी और श्रीमत वाली कैटेगरी में नहीं आता है तो उसके इफेक्ट में आ गए। बगुलों के संग में बगुला नहीं बन जाते हैं, नहीं बनना है। सदैव हंस होकर रहो। गायन है, आश्चर्यवत सुनंती कथंती, फिर भागंती। थोड़ा भी ज्ञान है तो स्वर्ग में जा आएंगे, परंतु फर्क तो रात दिन का पड़ जाता है ना। पद तो मिलेगा ही ना, ज्ञान है इसलिए। सजाए बहुत कड़ी हो जाती है। बाप कहते हैं मेरी मत पर न चल, पतित बने तो 100 गुना दंड पड़ जाता है, फिर पद भी कम हो जाता है, या राज्य स्थापन हो रही है। ये बातें भूल जाती है। यह भी याद रहे तो भी उच्च पद पाने का पुरुषार्थ जरूर करे। नहीं करते हैं तो समझा जाता है, अब इतना सुनकर भी नहीं करते हैं तो समझा जाता है, एक कान से सुन दूसरे से निकाल देते, याद ही नहीं रहती फिर। इतना स्ट्रिक्टली बाबा ने बोला आज, फिर भी याद नहीं करते तो कहीं नीचे तक रहता है कि नहीं? 12 बजे तक और 1 घंटे के बाद
और समवेयर रजिस्टर तो होता है, लेकिन उसको थोड़ा रिपीट करना होता। जैसे बाबा के आज के स्टेटमेंट में कर्म बंधन वाला, कुछ कुछ ऐसे स्टेटमेंट याद का है, बार बार रिपीट करेंगे ना, और कोई उपाय नहीं, अंडरलाइन करो, ये मुझे रिपीट करना है आज, तो भी याद रहे। बाप से योग नहीं है, यहाँ रहते भी बुद्धि योग बाल बच्चों की तरफ है। बाप कहते सब कुछ भूल जाना है, इसको कहा जाता है वैराग्य। सब कुछ भूल जाना, इसमें भी परसेंटेज है। वैराग्य कहाँ न कहाँ ख्यालात चले जाते हैं, एक दो से लव हो जाता है, तो भी बुद्धि लटक जाती है, आपस में भी कोई डिपेंडेंसी नहीं। बाबा रोज समझाते हैं, इन आंखों से जो कुछ देखते हो वह सब खत्म होने वाला है। तुम्हारा बुद्धि योग नई दुनिया में रहे और बेहद के संबंधियों से बुद्धि योग रखना है। यह माशुक वंडरफुल है। भक्ति में गाते हैं, आप जब आएंगे तो आपके बिगर हम किसको भी याद नहीं करेंगे। कौन सा भजन गाया था ऐसा? अगर किसी ने पहले ज्ञान के पहले भजन गाया हो तो? भजन तो गाए होंगे, गुनगुनाए तो होंगे, सुने तो होंगे, मेरे तो और सुनने के गिरधर समय गोपाल तालियां तो सुन। बजाई होगी, वो भी पार्टिसिपेशन है। टू व्हाट यू से, तालियां बजाना मतलब। कौन सा भजन है? मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर अच्छे से गोपाल दूसरा न ऐसी कोई। लागी लगन, कितना रोए थे उसमें। करे थे ना। तो बाबा कहते हैं, बाबा बाबा ने देख लिया उस समय। तो बाबा कहते हैं, भक्ति में गाते हैं, आप जब आएंगे तो आपके बिगर हम किसको भी याद नहीं करेंगे। खुशी होती थी जब वो भजन सुनते थे। अब मैं आया हूँ, अब तुमको सब तरह से बुद्धि योग हटाना पड़े ना, ये सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है। तुम्हारे जैसे, तुम्हारा तो जैसे, अगर एक दो में लव है, तुम्हारा तो जैसे सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है, तो क्या कनेक्शन होगा? तुम्हारा जैसे मिट्टी के साथ बुद्धि योग है। अब देखो, अगर कोई शरीरधारी के साथ याद आती है तो किसकी याद आती है? मिट्टी के साथ। मेरे साथ बुद्धि योग होगा तो मालिक बन जाएंगे। बाप कितना समझदार बनाते हैं। मनुष्य नहीं जानते कि भक्ति क्या है और ज्ञान क्या है। अब तुमको ज्ञान मिला है, अब तुम भक्ति को भी समझते हो। अब तुमको फीलिंग आती है कि भक्ति में कितना दुख है। मनुष्य भक्ति करते हैं, मतलब कितने पेन्स है ना, कष्ट है, ये करो, इतना चलो, इतनी यात्रा करो, फिर ये पेन्स तो है ना। मनुष्य भक्ति करते, अपने को बहुत सुखी समझते, फिर भी कहते कि भगवान आकर फल देंगे। किसको और कैसे फल देंगे वो कुछ भी समझते नहीं है। अब तुम जानते हो, बाप भक्ति का फल देने आए हैं। विश्व की राजधानी का फल जिस बाप से मिलता है, वह बाप, विश्व की राजधानी का फल जिस बाप से मिलता है, वह बाप जो डायरेक्शन देते हैं, क्या करना है, उस पर चलना पड़े ना। एक इमीडिएट बॉस भी होता है ना, कहते हैं, लगता है मेरी डोर है ना इसके हाथ में है, तो वो जो कहता है करते चलो, भाई डोर इसके हाथ में। विश्व की बादशाही देने वाले बाप के डायरेक्शन पर चलना पड़े ना। उनको कहा जाता है ऊंचे ते ऊंची मत। मत मिलती तो सबको है ना, फिर कोई चल सके, कोई चल ना सके, बेहद की बादशाही स्थापन होती है। तुम अभी समझते हो हम क्या थे? समझते हो? और अब हमारी क्या हालत हो गई है? अब हमारी क्या हालत है, किस कंटेक्स्ट में है? हाँ, तो एकदम शुरू के हम क्या थे
और अब हमारी क्या हालत हो गई है? तो माया एकदम खत्म कर देती है। यह तो जैसे मुर्दों की दुनिया है। भक्ति मार्ग में तुम जो कुछ सुनते थे वह सब सत सत करते थे, लेकिन तुम जानते हो सच तो एक ही बाप सुनाते हैं। तो ऐसे बाप को याद करना चाहिए ना। ना सत सत करते भी थे, फिर बाहर जाके हाँ ठीक है, वो पंडित जी के लिए ठीक है, उनके लिए ठीक है, हम तो घर गृहस्थी में रहने वाले, यही अच्छा एक्सक्यूज रखते थे ना अपने पास। अच्छा, वो तो फिर सुनते ही नहीं, फिर सत सत भी क्या कहेंगे। वो तो 3 घंटे अच्छा टाइम। हाँ, तो बाबा कहते हैं तो ऐसे बाप को याद करना चाहिए ना। यहाँ कोई बाहर वाला बैठा हो तो उनको कुछ समझ में भी नहीं आएगा। बाहर वाला कहेंगे ये तो पता नहीं क्या सुनाते हैं। हाँ, बोलेंगे ना। कितनी सारी बातें तो, इसलिए वो बेचारे इधर उधर देखते रहते हैं और ही वाइब्रेशन खराब करते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं ना, ज्ञान के समय, मुरली के समय उनको नहीं लेके आओ। हाँ, अगर लेकर आना है, क्योंकि ब्राह्मणों के पावरफुल वाइब्रेशंस बहुत अच्छा होता है देखने के लिए भी संगठन को, उनको योग के समय लेके आओ। जो भी भोग के समय जैसे बुलाते हैं, अगर होता है ना रिलेटिव्स को भोग के समय कभी बुलाते हैं, वो उसमें छाप देता है, ज्ञान के समय नहीं। तो बाबा कहेंगे ये तो पता नहीं क्या सुनाते हैं। सारी दुनिया कहती है परमात्मा सर्वव्यापी है, और यह कहते कि हमारा बाप है। फिर कांध से नाना करते रहेंगे। तुम्हारे अंदर से वो तो नाना करेंगे, ऐसे कैसे, ये कैसे बोल दिया। और तुम्हारे अंदर से हाँ हाँ होते रहेगी। हाँ, हाँ निकलती है रहेगी ना। इसलिए नए कोई को अलाउ नहीं किया जाता। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग रूहानी। रूहानी बच्चों को नमस्ते। नमस्ते। हम रूहानी बच्चों रूहानी की, बच्चों रूहानी की, माता रूहानी बाप दादा दादा को को याद प्यार नमस्ते, प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते, गुड थैंक यू मॉर्निंग, बाबा, शुक्रिया शुक्रिया बाबा, बाबा। प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा, वाह बाबा, वाह। पहला पॉइंट है, खुशबूदार आ गया फूल ना, आ रहा बनने है, के लिए आ रहा है वो। 2 मिनट फल है ना, काट के टेबल पे रख दिया। पहले पूछने ले। हाँ, याद की यात्रा तथा ज्ञान का सिमरण, एक के साथ सर्व संबंध रहे। आज बार बार फोकस किया बाबा, अन्य कोई में भी बुद्धि न जाए। जो सर्वशक्तिवान बैटरी है, उस बैटरी से योग लगा हुआ हो। अपने ऊपर पूरा ध्यान हो। देवी गुणों के पंख लगे हुए हो तो कर्म बंधन से मुक्त होते जाएंगे। देवी गुणों की धारणा तो कर्म बंधन से मुक्त होने की युक्ति है। तो ये पूरा फॉर्मूलाज है। अगर कोई कहे ना ये बड़ा कर्म बंधन है, क्या करे, साथ में रहना पड़ता है तो ये सब करना पड़ता है, तो इनके लिए 4 देखो और फॉर्मूलाज यूज करो। हाँ, सॉर्ट ऑफ थोड़ा उसको और फोकस कर दे।
अच्छा, धारणा के लिए सार है, खुशबूदार फूल बनने के लिए संग की बहुत संभाल करनी है, हंसों का संग करना है। हंस होकर रहना है। मुरली में कभी बेपरवाह नहीं बनना है। गफलत नहीं करनी। मुरली में बेपरवाह, टाइम से मुरली सुननी है, सोचते चलो बाद में कर लेंगे, बेपरवाह। दूसरा है, कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए संगम युग पर अपने सर्व संबंध एक बाप से रखने हैं और आपस में कोई संबंध नहीं रखना है। मुश्किल है। रूहानी संबंध, आपस में कोई संबंध नहीं रखना। परिवार का मकसद बीच में बाबा है, बीच में बाबा है, बाबा को लेकर ये परिवार है, ऐसे नहीं परिवार है। तो फाइनली बीच में बाबा सेंटर पॉइंट होना चाहिए। कुछ भी आपस में आपको कुछ कहना है, कई बार बाबा कहते हैं ना, धन का लेन देन कर लेते हैं, आपस में मिलते कर लेते, फिर कहते बाद में कुछ प्रॉब्लम आई तो फिर भाई तुमने पूछ के किया था क्या उस समय, तब तब तो आपस का ही तो संबंध था ना। फिर इसलिए कोई भी तरह का जनरली परिवार फील कर दी, लेन देन भी शुरू हो जाती है ना, ये सारे कार्य वो रॉन्ग है। फिर मेन उसमें प्रॉब्लम क्या होती है, बाबा से हमारा बुद्धि योग टूट जाता है, अरे वहां जाने वाले ऐसे करते हैं। अब वहां जाने वाले तुम लोग राइट पे नहीं चलते और पीछे पूरी संस्था रॉन्ग है उसके कारण। ये प्रॉब्लम हो जाती है। किसी हद के संबंध में लव रग बुद्धि योग लटकाना नहीं है, एक को ही याद करना है। अच्छा, वरदान है, परमात्म लव में लीन होने व मिलन में मग्न होने वाले सच्चे स्नेही भव। परमात्म लव में लीन होने व मिलन में मग्न होने वाले सच्चे स्नेही भव। स्नेह की निशानी गाई जाती है कि दो होते भी दो न रहे, लेकिन मिलकर एक हो जाए, इसको ही समा जाना कहते हैं। भक्तों ने इसी स्नेह की स्थिति को समा जाना व लीन होना कह दिया। लव में लीन होना यह स्थिति है, लेकिन स्थिति के बदले उन्होंने आत्मा के अस्तित्व को सदा के लिए समाप्त होना समझ लिया। आप बच्चे जब बाप के व रूहानी माशूक के मिलन में मग्न हो जाते हो तो समान बन जाते। ये है स्थिति, लव में लीन, लवलीन स्थिति है। लव में लीन मतलब बाबा के लव में लीन है, मैं बिंदु एकदम करीब हूँ बाबा के, ऐसा। मतलब कंप्लीटली बाबा ने कहा मैंने किया, मानने का संस्कार। आज का क्लास है ना, मानने का संस्कार, लव में लीन सदा, नो क्वेश्चन। स्लोगन है, एक बार दादी ने कहा, मतलब हाँ इसकी ब्रिजमोहन भाई के साथ, तो कह रहे कि बुद्धि, दिव्य बुद्धि अर्थात क्या, मतलब जो बुद्धि विजडम और कल्याणकारी, जो इंफॉर्मेटिव बुद्धि होती है ना, वो राइट और रॉन्ग एनालिटिकल उसमें चलता है। दिव्य बुद्धि जो स्वीकार करने में, रजो प्रधान बुद्धि राइट एंड रॉन्ग में चलती है, सतो प्रधान बुद्धि विजडम पे चलती है, श्रीमत पे चलती है, दिव्य बुद्धि।
स्लोगन है, अंतर्मुखी वह है जो व्यर्थ संकल्पों से मन का मौन रखता हो, मन का मौन रखता है। व्यर्थ संकल्पों से मन का मौन रखता है। अव्यक्त इशारे। सदा याद रखो, मुझे अपने को बदलना है, स्थान को व दूसरे को नहीं। इसके लिए सहनशीलता का अवतार बन जाओ। अपने को एडजस्ट करो, किनारा नहीं करो। कोई बिल्कुल एंटी है, उस पर भी अपनी शुभ भावना का फुल फोर्स से ट्रायल करो। समय भले लगे, सफलता अवश्य मिलेगी और आपको विजय माला का दाना बना देगी। कितना संगठन को शक्तिशाली बाबा बना के रखता है। एक बार मलेशिया में रिट्रीट सेंटर बन रहा था, तो कुछ टीम्स बन गई और मतलब 2-3 भाइयों की आपस में नहीं बन रही थी। तो फिर मधुबन आए, दादी से मिले। अब पूरी टीम बैठी, तो उसमें एक भाई ने, तो वहां तो विदेशी तो बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड होते ना, बोले दादी मुझे इस भाई पर बिल्कुल विश्वास नहीं है, दिखता है ये झूठ बोलता है। दादी शांत रही, 1 मिनट के लिए दृष्टि दी। तो मैं क्या करूं, मतलब ऐसे पूछा बाबा। दादी ने कहा ठीक है, भाई पर विश्वास नहीं है, लेकिन इस भाई को जिसने निमित्त बनाया, वो बाबा इस आत्मा से क्या कराना चाहता है उस पर तो विश्वास करो। जो भी बाबा के रतन है, बाबा ने सिलेक्ट किया, तो वो आत्मा क्या, बाबा उससे क्या कराएगा? बाबा ने तो सोच के बनाया ना। हम पर्सनल की कंट्रीब्यूशन को इम्पोर्टेंस देते हैं, किसी की विशेषता को कंट्रीब्यूशन, लेकिन बाबा उस आत्मा से क्या कराना चाहते हैं, ये हमारा फोकस। तो क्या हो जाएगा, उस भाई, उस आत्मा से बुद्धि योग घट जाएगा ना, ये ऐसा है वो वैसा है। अच्छा, ये बोला। कल कौन सा था? तो फुल शुभ भावना का फुल फोर्स तब होगा शुभ भावना, नहीं तो थोड़ी बहुत नेगेटिव भावना हो जाएगी ना। कल था न्यारा प्यारा, हाँ, और उसके पहले मधुरता, 23-22 मधुरता, मधुरता। तो मुझे अपने को बदलना है, स्थान को नहीं। क्योंकि अगर हिसाब किताब है ना, स्थान बदल भी दे, एग्जामिनेशन हॉल चेंज होने से पेपर थोड़ी चेंज हो जाएगा, ऐसा होता है। फिर किसी ने कहा ठीक है पेपर तो नहीं चेंज होता है, लेकिन सुपरवाइजर चेंज हो जाएगा तो थोड़ा मन खुश हो जाएगा। थोड़ा दूसरा कुछ ये हो जाएगा तो भी अच्छा लगता है। हम बहनों को पक्का कराते थे, कभी होता है ना ये सेंटर से चेंज करो दूसरे सेंटर पे चले जाओ, वहां ये प्रॉब्लम है। दादी हमेशा कहती थी पेपर हॉल को चेंज करने से पेपर नहीं चेंज होगा। ठीक है, अच्छा जी।